आज हम आपको 3 की गिनती में ही बहुत ज़ोरदार ढोलक बजाना सिखाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप स्किप करेंगे जो भी आपका स्टेप छूट जाएगा, फिर आपको ढोलक सही से समझ में नहीं आएगी। इसलिए आज बहुत आसान है। 3 की गिनती में पूरा ढोलक आप सीख जाएंगे और 3 की गिनती करते करते ही आप ढम ढम ढोलक बजाने लगेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कैसे चलना है आपको। आप जब है सबसे पहले हम बेस की साइड को लेते हैं। बेस में क्या होता है कि बेस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ढोलक का। ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ढोलक का अगर इम्पॉर्टेंट पार्ट कोई है तो वो बेस है। और बेस में अगर आपने बेस बजाना सीख लिया तो समझ लीजिए आपने ढोलक बजानी सीख ली और आपको ढोलक बजानी आ गई। क्योंकि ढोलक जो बेस में सारी वाइब्रेशंस निकलती हैं, बेस से आपके अच्छे से ताल लय ताल सब यहीं से निकलता है। वाइब्रेशन सारी देखिए, ये बजा के छोड़ते हैं कितनी वाइब्रेशन आती है, सारी वाइब्रेशन आती है। तो इसको जो बड़ा पार्ट है ये आपको सबको पता लग गया, अब तो रोज बताने की जरूरत भी नहीं है नए व्यूअर्स के लिए कि बड़ा पार्ट जो है उसको हम बेस कहते हैं। तो कोई बात नहीं, आइए देखिए ये बेस है। इसके बाद जो है हम इसको लेके शुरू करते हैं। हमें आज सिर्फ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 सिर्फ 3 की गिनती में ही आज मैंने आपको ढोलक बजाना सिखाना है। उससे आगे कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास ढोलक है तो मेरे साथ ढोलक लेके बैठ जाइए। ढोलक नहीं है तो कोई डिब्बा, कोई टेबल ही हो, कोई आपका कोई खाली सामान रखने वाला डिब्बा हो, कोई भी चीज़ लेके बैठिए, उस पर सिर्फ उंगलियां चलानी सीखिए तो आपको आ जाएगा। देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ, ये एक चीज याद रखनी है, कई लोग यूं दबा के मारते 1 2 3, देखिए आवाज कितनी गलत आती है। आप मारिए और हाथ हटा लीजिए अपना, ये ध्यान रखिए। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। देखिए कितनी अच्छी झंझनाहट भरी आवाज आती है इसमें। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और ये लय नहीं छोड़नी है आपने। ये नहीं कि आप किसी और तरीके से 1 2 3 बोलने लगे। जिस ढोलक पे जिस तरह की लय से गिनती गिनी जाती है उस लय को बनाए रखिए और इस पे आप हाथ मारने के बाद हटा लीजिए। देखिए आपके ढोलक में कितनी सुंदर आवाज है। करके देखिए अगर आपके हाथ में ढोलक है तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बिना बोले भी वही आवाज आ रही है ना। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो मुझे लगता है आपको भी अच्छी लग रही होगी। ये साउंड सुनने में कितनी अच्छी लग रही है, मन भावन साउंड है। इसको बजाते लेने का मन करता है कि बजाते ही जाओ। तो प्रैक्टिस करते हुए तो आपका मन भी लगा रहेगा, इतनी अच्छी आवाज जब निकलेगी। लेकिन लय को मत तोड़िएगा गिनती की। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हाँ, दो हम 1 2 कहाँ बजा रहे हैं? खुले बेस पे। और 3 कहाँ बजा रहे हैं? बंद बेस पे। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये आपने देखा बेस पे बजाते हुए कितनी अच्छी आवाज निकल रही है, कितनी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं। हाथ को चलाना जैसे मैंने बताया है कि हाथ को मार के हटा लीजिए। 1 2 3 1 2 3 1 2। और हाथ को दबा के बिल्कुल मत मारिए, उससे आवाज दब जाती है ढोलक की। और गिनती की जो लय है उस लय को ना तोड़िएगा। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। यही 1 2 3 1 2 3 इसी को रखना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम चलते हैं चाटी की तरफ। ये जो छोटा पार्ट होता है इसको हम चाटी कहते हैं। चाटी में तो उंगलियां चलानी सबको आ जाती हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस तो हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक मेरा निवेदन है आप सबसे, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के बटन को क्लिक करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा अगले वीडियो का, और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ये कई लोगों तक पहुंच सके जो बेचारे सीखना चाहते हैं और इस समय नहीं देख पा रहे हैं। आप शेयर कर देंगे तो वो कभी भी देख लेंगे उसको। तो चलिए, और प्यारा सा कमेंट लिखना मत भूलिएगा, ज़रूर लिखिएगा। आप कमेंट लिखने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। कुछ बहनें मेरी लिखती हैं बहुत अच्छे से, बड़ा अच्छा लगता है उनका कमेंट पढ़ के। तो आइए अब चाटी की तरफ हमें क्या करना है। ये चाटी है, इसमें हमारी ये ग्रुप फिंगर है और ये इंडेक्स फिंगर है। सब जानते हैं ये ग्रुप फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर। तो हमें ग्रुप फिंगर पहले मारनी है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपने देखा मैंने क्या किया, 1 2 3, जहां 3 खत्म हुआ वहीं से फिर 1 शुरू किया। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जहां पे हमारी 3 की गिनती खत्म हुई, शुरू हमने 1 यहीं से किया था, 3 भी यहीं पे आया, फिर 1 यहीं से शुरू करना है, इसको बदलना नहीं है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तेज करेंगे अगर आप इसको थोड़ा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो ये आपकी आपकी। अब दोनों को मिला के देखते हैं कैसे बजाना है। पहले आप धीरे ही सीखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। धीरे ही करिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आपका हाथ अपने आप तेज चलने लगेगा। अब हम देखते हैं इनको हम मिला के कैसे बजाएंगे, दोनों तरफ की लय को कैसे मिला के बजाना है। ये हमारा लीजिए, ये हमारा बेस है और ये हमारी चाटी वाला साइड है। तो हम क्या करेंगे, इधर का जब हम 1 2 3 बजाया था, 1 2 खुले बेस पे, 3 बंद बेस पे, तो हम इसको क्या करेंगे, 1, जब इधर 1 बजाएंगे तो इधर हम 1 2 करेंगे। 1 1 2, 1 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2, 1 1 2। इधर हमने 1 2 बजाया था ना, 1 2 1 2 ऐसे किया था ना, शुरू करके 3 ग्रुप फिंगर से 1 2 1 2 1 2 1 2। तो हम क्या करेंगे, 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3। समझ में आ गया? तो अब देखिए, अब मिला के बजा के आपको दिखा देते हैं मिला के कैसे बजेगी। पहले चाटी, पहले ये बेस की साइड देख लेते हैं। इधर हम क्या करेंगे, 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 इधर भी हम देखिए, इधर देखिए, इधर कैसे बजता है। इधर भी ऐसे ही बजेगा। जब हम इधर चाटी की साइड को बजाएंगे, इसको भी ऐसे दिखेगा, आपको ऐसे दिखेगा। 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3
साथ आप गाना भी गा सकते हैं। देखिए, इसको आप गाइए भी और बजाइए भी, और इस 3 की गिनती को बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इसकी प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है या समझ में कुछ नहीं आए तो आप दोबारा कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।